हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी प्रियंका शेखावत एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आजकल इसने नए नए शौक अपने पाल रखे हैं मावी ने, कि कभी इसको गमछा से खेलना है या फिर उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो इन्हीं दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुश रहता है और ये सारे टॉयज़ इसके लिए बेकार हो चुके हैं। सो अभी मैंने ये फीडिंग चेयर मंगवाई है, अमेज़ॉन से मंगाई है, माई जिराफ की। तो इसका अन्नप्राशन होना था, तो मैंने सोचा था इसको फीड करेंगे तो चेयर पे बिठा के करेंगे। सो बट अभी घर में कुछ मिस हैपनिंग होने की वजह से अभी अन्नप्राशन थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है, नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, बट ये चेयर तो आप अपने बेबी के लिए 0 to 2 ईयर्स की है, तो अभी 2 साल तक तो आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आराम से ये फिट भी आ जाता है, मतलब अच्छी लगी ओवरऑल। इसमें और भी कलर ऑप्शंस थे, बट मुझे ये वाले अच्छी लगी। और इसके लेग्स भी जिराफ की तरह हैं नीचे तो वो बहुत प्रिटी लग रहा था। ऊपर आप अच्छा खासा स्पेस दिया जाता है बेबी को फीड कराने के लिए। और किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था आप कौन सा मिल्क देते हो, तो मैं अभी ये लैक्टोजन प्रो दे रही हूँ 1 नंबर। सो अभी तो ये 4+ मंथ्स का है, जब ये 6 मंथ का हो जाएगा तो उसके बाद में 2 नंबर देने लगेंगे। प्लस मैं ब्रेस्ट फीड भी करती हूँ इसको। बट कभी होता है ना कि भी आपको बाहर जाना है या कुछ करना है, कोई इमरजेंसी है, तो आपको बॉटल देनी चाहिए, भले आप दिन में एक बार ही दो। तो जस्ट फॉर एन हैबिट बनाने के लिए मैं उसको दे देती हूँ ये फार्मूला, वरना ज़्यादातर मैं इसको ब्रेस्ट मिल्क पे ही रखती हूँ। एंड इधर ये खेल रहा है, कैमरे का तो बहुत शौकीन है। देखो ये कैसे किया, ये देखो, इसको कैमरा बहुत पसंद है। अभी जिधर कैमरा मुड़ेगा ये लड़का उधर ही देखेगा। भैया ये देखो, इधर इधर, ये देखो, चिरिंग चिरिंग चिरिंग, ओ देख लिया। सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की क्लिप। मुझे एक दिन छोड़ के जाना था वापस लखनऊ, लेकिन एक रात पहले ही पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, बहुत ज़्यादा। तो रात में ही मतलब लेके लखनऊ आना पड़ गया। और आप देख रहे हो अभी बस इनको एडमिट किया है। एक्चुअली संडे का टाइम था, तो सीतापुर में कोई भी न्यूरो के डॉक्टर नहीं बैठा था, तो इनको न्यूरो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एंड मतलब लखनऊ भी लेके आए ना, तो रात में कोई डॉक्टर नहीं था, क्योंकि संडे तो था ही। प्लस लखनऊ पहुँचते पहुँचते 11 बज गए थे, तो रात में भी कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। बस इनको अभी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बस एडमिट करके बीपी शुगर ये सब चेक किया जा रहा था। लेकिन चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं थी धीरे धीरे। तो अभी आप देखो कैसे सेंस में नहीं है। ऊपर ना ना पड़े वाला करना है, ऊपर तो ऊपर बनवाया ना पड़े तो ऊपर पंखा है, कौन ऊपर पंखा है ही अस्पताल आज क्या बनवाया हॉस्पिटल में, लखनऊ तो लखनऊ हम कहाँ लखनऊ में हूँ, लखनऊ तो फिर होगा जगह मतलब सीतापुर में आए हैं। सीता सीता उस चीज़ से तो बात नहीं सीखना है सीता को हाँ, अंदर अंदर सीता को जोड़ो। अब तक हम खाए नहीं हैं, तुमसे बात करी। तू आएगे क्या हो रहा है क्या भैया नया क्या हो रहा है चावल भी नया है, लेट जाओ, सो जाओ, सब पकड़ना पड़ता है जैसे पंखा नहीं तो बंद कर दिया। सो फ्रेंड्स, अभी आप पूछोगे कि क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा आर्मी में थे, तो अभी रिटायर हो चुके हैं। तो आर्मी में ड्रिंक करना मतलब एक नॉर्मल चीज़ रहती है, प्लस आर्मी खुद ही ऑफ़र करती है, क्योंकि बिना ड्रिंक के सोल्जर्स को रहना काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत रेयर ही ऐसा होता होगा नहीं पीते होंगे। तो पापा हमेशा से पीते थे, देन अभी इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं पीना है, सब चीज़ें देखते हुए। तो बॉडी इतनी हैबिचुअल हो चुकी है अल्कोहल की, कि जैसे ही उन्होंने लेना छोड़ा तो 2-3 दिन तो मतलब इतनी वीकनेस आ गई, फिर वॉमिट वगैरह हुई, और उसके बाद में हाथ पैर सब कांपने लगे, वाइब्रेट होने लगे। तो 1-2 बार और ट्राई किया, ऐसा होता है, लेकिन इस बार तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब अपने चाह के अपने मर्ज़ी से अब अल्कोहल नहीं छोड़ सकते, मेडिकली सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बिना दवाइयों के अगर डायरेक्ट छोड़ेंगे तो बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगी। प्लस लीवर, जब आप अल्कोहल लेते हो तो लीवर में चेंजेस होते हैं, लीवर बढ़ता है आपका, तो लीवर में हल्की सी सूजन वगैरह रहती है। और लीवर कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से, तो अगर लीवर में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो सीधा ब्रेन पे अफेक्ट करती है। तो वही हुआ, लीवर इस बार एकदम ठीक था, जैसे कि रिपोर्ट्स आई आगे की, तो लीवर एकदम ठीक था, बट ब्रेन में
जो होता है, तो उन्होंने सेंस खो दिया था अपना। उन्हें नहीं आता वो कौन है, उनके कितने बच्चे, मतलब उन्हें अपनी लाइफ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं मालूम है और कुछ भी रिएक्ट कर रहे हैं। और मतलब पता नहीं कैसे इतनी ताकत आ जाती है अभी, वरना तो चलना फिरना, पैर में रॉड पड़ी हुई है तो इतना नहीं चल पाते हैं, लेकिन अभी चलवा के देख लो, हे भगवान इतनी ताकत आ चुकी है। कहीं इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं, भैया संभालना मुश्किल हो गया था। तो हम लोग रात में ही इसलिए लिया है लखनऊ, क्योंकि अगर इनकेस रात में कुछ होता सीतापुर में तो डॉक्टर तो पहले से नहीं अवेलेबल थे। एटलीस्ट यहाँ पे इमरजेंसी में लेके आए हैं, डॉक्टर नहीं है बट फिर भी काफ़ी बेटर फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल यहाँ पे। और तो वही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वही होता है ना कि ड्रिंक इंसान करता है लेकिन फिर बाद में परेशान उनके बीवी बच्चे होते हैं। सो अब क्या कर सकते हैं, कोई और होता तो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन अपनी फैमिली में कितना भी गुस्सा कर लो, और सब लोग गुस्सा करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चाहता है कि ड्रिंक करें, लेकिन उनके भी हाथ में नहीं है। वो चाहते भी हैं छोड़ना तो फिर वो नहीं छोड़ पाते हैं, तो कोई क्या ही कर सकता है। मतलब इतना हैबिचुअल हो जाती है बॉडी उस चीज़ की, अल्कोहल की। तो अभी इतने हाई डोजेस, अभी तो एडमिट है, खैर रात में हम लेके आए थे तो रात में तो कुछ नहीं हुआ। फिर अर्ली मॉर्निंग एडमिट किया, फिर बोले कि डॉक्टर आएंगे 2 बजे। तो 7 बजे से 2 बजे तक जो टाइम कटना मुश्किल हो गया था कि कैसे होगा, क्या होगा, कब डॉक्टर आएंगे, कैसे, क्योंकि जब तक डॉक्टर आएगा नहीं, फिर ये था कि डॉक्टर आएगा तो कुछ चेकअप्स बताएगा, फिर जब चेकअप्स की रिपोर्ट आएगी तो इन बेसिस पे दवाइयाँ दी जाएंगी। लेकिन उतना ज़्यादा टाइम काटना, एक एक मिनट इतना भारी होता है, बस लग रहा है कैसे भी डॉक्टर आ जाए। और ये फिश से खेल रहे थे यहाँ पे। इनको पूरे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा अच्छी फ़िश लग रही है ना, अच्छी छोटा भाई। आधे घंटे से लिए बैठे हैं, ये फिश ही नहीं देख पा रहे। देखो देखो फिश, देखो फिश। हाँ जी भैया है, वीडियो भी बनवानी है, फिश भी देखना है। और बता दो, सबको बता दो, मैं बहुत गंदा बच्चा हो गया हूँ। मैं ज़रूरत से ज़्यादा दूध पीता हूँ और फिर खूब सारा दही निकालता हूँ और करता हूँ करके दिखाओ कैसे करते हो, कैसे थूक निकालते हो। अब करो, बता दो सबको, बता दो बता दो, बता। देखो देखो फिश, देखो ये देखो कितनी सुंदर सुंदर येलो येलो फिश। तुम्हें वीडियो देखनी है, तुम्हें वीडियो देखनी है, नहीं देखो फिश देख लो। हाँ, छोटा बच्चा फिश देखता है। ऐसे करो, तू करो, कैसे कर रहे थे, तू करके दिखाओ, तू करके दिखाओ भैया। माँ भी तू करके दिखाए, माँ भी तू करके दिखा। हाँ करो करो। देखो देखो मैंने कपड़े की हालत क्या करी है 4 घंटे में, ये देखो ये देखो, कितना गंदा बच्चा हूँ मैं। एक दिन में 4 कपड़े गंदा करता हूँ, थूक निकाल निकाल के। इसका नहीं करो, फिर तो देख लेंगे सबका, मितुरिया का दूध तो पी जाएगी बिल्ली। अपनी मितुरिया नहीं दिखाया करो सबको। अरे अपनी मितुरिया बंद करो। सॉन्ग सुना रहा है भैया, ये सॉन्ग सुनाता है। हाँ तो देखें तो, देखें तो। अरे ये नहीं करो, गंदी बात। कितना सुरीला है, कितना सुरीला। मुँह में नहीं डालो। नया माइलस्टोन। तो इसका भी माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। एक्चुअली बच्चा छोटा है तो फिर साथ में कैरी करना, और अभी हम घर पे रह के सीतापुर रहे हैं 1-2 महीने, तो अभी यहाँ पे मम्मी या इनको ही तक नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि बेबी में होता है ना, थोड़े दिन जिसको देखता है उन्हीं को जान पाता है। तो मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत उलझन हो रही थी। तो सामने ही मंदिर था, मैंने कहा मम्मी चलो मंदिर चलते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा हम लोगों का। और अभी ना नवरात्रि चल रहा था, तो 7th डे था नवरात्र का, 7th या 8th डे ऐसे ही कुछ था। फिर हम लोग गए थे मंदिर, और फिर पंडित जी ने इनके लगा दिया जय माता दी, बड़ा क्यूट लग रहा था। और मंदिर जाके सच में मेंटली थोड़ा जो मतलब हो रहा था ना, उलझन जैसी मच रही थी, थोड़ा सा शांति मिली, अच्छा लगा। इतने लोग थे, इतने भक्त लोग थे खड़े हुए,
फिर प्रे किया और सामने ही बस बगल में ही था हॉस्पिटल, बहुत दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 3 या 4 दिन के बाद। तो अभी भी पापा एडमिट ही हैं आईसीयू से। तो निकल आए थे, 1 दिन ही रहे थे आईसीयू में, फिर निकल आए थे बाहर। अभी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, बट वही प्रॉब्लम में सेंस में नहीं है। अल्कोहल इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है ना बॉडी पे, अल्कोहल विड्रॉल में ही लगते हैं 3 दिन। तो आज तीसरा दिन है, लेट्स सी कि कल क्या होता है। इसके बाद मंदिर से जाने के बाद में थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मम्मी ने कहा चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं। हम लोग वहीं गन्ने का जूस पीने के लिए रुके थे, तो मैंने तो पी लिया था, मम्मी भैया को लिए हुई थी और पी रही थी। इसने इतनी तेज़ से झपट्टा मारा, अगर थोड़ा सा भी रुक जाते ना सीधा ये मतलब अभी खाने पीने के लिए इतना झपट्टा मारने लगा, सीधे ग्लास में मुँह डालने वाला था। तो बहुत भागता है खाने पीने के पीछे, अगर आप खा रहे हो तो कंटिन्यू आपको मुँह ही देखता रहेगा खाते हुए। तो अब इसका भी मन होता है, अब थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो रहा है शायद अंदर ही अंदर। एंड ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो हम सुबह 7 बजे, एक्चुअली कल घर से चाचा आ गए थे, तो रात में रुके हुए थे। तो मैं, मम्मी और भैया रात में घर चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि मम्मी भी जब से तबीयत ख़राब है 4-5 दिन से सोई नहीं है ढंग से। तो मैंने कहा सो लो एक रात, अभी चाचा हैं, ऑप्शन है सोने का, वरना तो रहना ही है फिर। तो हम लोग चले गए थे। फिर चाचा को अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो इधर हम लोग जल्दी आ गए थे और आके सीधा कैंटीन ऊपर ही है हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल का खाना तो हॉस्पिटल जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी चलो एक ऑप्शन रखा है, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। चाय हो गया, बिस्किट हो गया, नॉर्मल जो खाने पीने का रहता है वो बस ऊपर 4th फ्लोर पे, तो वहाँ जाके खा पी सकते हैं। और यहाँ हम बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि पापा को आईसीयू से नीचे शिफ्ट करना था, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती थी वो देख रहे थे। और डॉक्टर आने वाले थे, तो मैंने सोचा एक बार उनसे भी मिल लूँगी। और यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है, और ये अंदर ना उलझन होती है, मैं इसको ज़्यादा रूम में नहीं लेके जाती हूँ, बाहर बाहर ही रहती हूँ। सो यहाँ जीने पे बैठ जाओ तो अच्छी हवा आती है, व्यू भी बहुत अच्छा आता है यहाँ से। और यहाँ दूध पिला रही थी मम्मी। देन अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। हाथ पैर इतना ज़्यादा पटकते हैं, तो कहीं वी को नोचते हैं, कहीं कुछ, मतलब जब सेंस ही नहीं है तो इंसान कुछ भी रिएक्ट करता है। तो दोनों हाथ बांधे गए, दोनों पैर बांधे गए, मतलब देख के इतना वैसा लगता है कि इंसान क्या ही अपनी हालत बना लेता है। लेकिन वही है, जब ठीक हो जाएंगे फिर इनको नहीं सुनना है। अब देखो शायद इस बार सुन लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झेल गए हैं इस बार। तो यही प्रे कर रही हूँ कि शायद ये लास्ट टाइम हो, इसके बाद ड्रिंक ना करें, तो इनके लिए भी अच्छा रहेगा और हम लोग के लिए भी। क्योंकि इंसान खुद तो मतलब परेशान होता ही है बाद में, क्योंकि घर पे भी भाई है, 2 डॉग्स हैं, नाना है, तो उनका खाना पीना रहना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मम्मी सब कुछ करती थी, मेड वेड मेरे घर पे कुछ नहीं लगी हुई है, सो मम्मी सब मैनेज करती थी। लेकिन अब मम्मी यहाँ पे हैं, तो घर पे बहुत दिक्कत हो रही है। भाई है छोटा नहीं, 12th हो चुका है, लेकिन फिर भी आदमी लोगों को कहाँ ही उतना किचन का नॉलेज नहीं होता है, उसको बस मैगी चुटर पुटर बनाना आता है। नाना भी घर में, तो बस मोहल्ले में इधर उधर से खाना आ जाता है, कोई ना कोई दे देता है। बहुत अच्छा है मोहल्ला हमारा। यहाँ मैं इसको लेके बैठी हुई थी, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है ना, और पीछे पूरा व्यू दिखा है। तो आज मंगल था, तो इधर मंगल बाज़ार लगती है पूरे में, तो वही कहीं लाइट्स चल रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, इतनी सारी भीड़ थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे झंडे लगे हैं खूब सारे, तो वो हिल रहे थे, वो वही बैठ के देख रहा था। अंदर लेके जाओ तो बस उसको ज़रूरत होती है कि बस बाहर लेके बैठ जाओ। और ये देखो आप देख रहे हो ना, तो सब उड़ रहा था, इधर से उधर चल रहा था, तो ये इसी में देखने में मगन थे। आराम से बैठा रहता है, और टचवुड इतना रोता भी नहीं है। अगर इसको भूख लगेगी तो रोएगा, या नींद लगेगी तो रोएगा, वरना जो बच्चे फालतू का क्रैंकी होते हैं उतना ही मुझे नहीं परेशान करता है। इधर पीछे भी एक मंदिर है। इसमें छोटा बच्चा हंस के दिखा दो, ये तो बाय। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सोच रही हूँ ब्लॉग एंड करने का। बाकी चीज़ें तो आपको मैंने ऑलरेडी ब्लॉग में बता दी। जहाँ थोड़ा सा माइंड बनाती हूँ कि अब से कंटिन्यू रहेंगी, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो अब ऐसे कुछ नहीं बोलूँगी। एंड अभी आई हूँ मैं नीचे मेडिसिन लेने के लिए पापा की। तो आईसीयू से जैसे कि बताया कि अब शिफ्ट कर दिया है, तो अब नीचे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं उनको। बेटर है पहले से, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जो रिपोर्ट जो आई थी, मतलब उसमें था कि ब्रेन की कुछ सेल्स डैमेज हुई हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। वरना हमेशा होता था कहीं लीवर में स्वेलिंग होता था, या हीमोग्लोबिन कम होता था, कई सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इस बार भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे मैं अपडेट करूँगी आपको नेक्स्ट बार में। ये थी अभी की अपडेट, एंड मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।